गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि सीखो कुछ नया 27 पे आपको एक्चुअली क्या करना, सर्च करना कि 27 इसलिए है, ये भी मैं बता देती हूँ क्योंकि सीखो कुछ नया के नाम से जैसे ही मैंने चैनल बनाया था तो 2 दिन बाद किसी ने उसी चैनल के सेम वही चैनल का सीखो कुछ नया से उन्होंने भी एक चैनल बना दिया, और जिससे कि मेरे यूट्यूब पे कोई भी सर्च करता था तो उनका चैनल ही वो सब्सक्राइब कर लेता था। तो इसलिए मैंने उसके आगे 27 लिख दिया ताकि मेरे चैनल ईज़िली लोग सर्च करके उसको सब्सक्राइब करें, किसी गलत चैनल पे ना जाए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, पहली घूर्णन और दूसरा परिक्रम। घूर्णन उसे कहते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन। और परिक्रमण उसे कहते हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे क्या कहते हैं हम, परिक्रमण। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है, घूर्णन मैंने बता दिया। सूर्य के अक्ष पर घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना, उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यानी इमेजिनेशन लाइन है वो, और इसे कक्षीय स्तर से 66.5 का एंगल बनाती है। ठीक है। अपने कक्ष का यानी अपने जो एरिया है वहीं से वो क्या करती है, 66.5 का क्या करती है वो, अपना क्या करती है, एंगल बनाती है। जैसे कि मैं आप दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक वेट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या 16.5 का क्या करेगा, ये एंगल बना रही है। और नेक्स्ट आते हैं हम, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी किससे रोशनी प्राप्त करती है, तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे क्या है, ये मतलब एक क्या है, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जैसे पृथ्वी क्या करती है, राउंड लगाती है, तो एक तरफ क्या होगा, अंधेरा, और एक तरफ क्या होगा, रोशनी। यानी एक तरफ प्रकाश होगी और एक तरफ क्या है, अंधेरा जो है। क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं तो हमारे पीछे की साइड क्या है, परछाई होती है। उसी तरीके से पृथ्वी भी सूर्य के जिस सामने खड़ी होगी तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा, अंधेरा। मतलब वहाँ पे खड़े होते हैं अंधेरा, और बाकी साइड पे क्या है, उजाले दिखाई देंगे, यानी रोशनी दिखाई देगी। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होता है। दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। जहाँ सूर्य की रोशनी दिखाई देती है वहाँ पे दिन होता है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती है वहाँ पे रात होते हैं। ठीक है। ग्लोब वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, यानी ग्लोब वह चीज, वह सर्कल है जहाँ पे डे और नाइट दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, ये ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे एक ही चक्कर पूरा करने में कितने आवर्स लेती है, 24 आवर्स। 24 आवर्स का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। मतलब जिस घूर्णन के काल, जो जिस काल में, जिस समय में वो घूम रही है, उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति क्या है, तो पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में पता है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पृथ्वी की गति के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। पहला कौन सा है, घूर्णन, और दूसरा कौन सा है, परिक्रमण। कक्षीय समतल किसे कहते हैं, यानी समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दिन और रात, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, मतलब अगर पृथ्वी ना घूमे तो क्या होगा, तो वहाँ पे दिन और रात नहीं होगा, एक जैसे ही रहेगा। दिन है तो दिन ही रहेगा, ना कोई रात, ना कोई ठंड, ना गर्मी, कुछ नहीं होगा। इसलिए घूर्णन करने के लिए वो उसको दिन रात, जब घूर्णन करती है तो यानी घूमती है तो दिन और रात में क्या है, वो
दिन और रात में बदलते रहते हैं। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। कहने का मतलब कि सूर्य के जो पृथ्वी वाला भाग है ना, पृथ्वी वाले भाग वहाँ पे क्या है, हमेशा क्या होगा, दिन होगा, जिसके कारण वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। जो मतलब दिन वाले समय में क्या है, हमें गर्मी रहेगी, और जो रात वाले समय वहाँ पे हमेशा क्या है, ठंडा ही रहेगा। वहाँ पे अंधेरा वाले भाग में जो मतलब मैंने कहा ना, पृथ्वी जिस राउंड राउंड करती है तो जिस साइड वो उसकी परछाई आती है वो क्या है, रात वाला समय है, मतलब परछाई वाला समय है, तो वहाँ पे अंधेरा रहेगा, इसलिए वहाँ पे ठंड होगी। या जहाँ दिन वाला समय यानी सूरज की रोशनी से वहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी। नेक्स्ट आते हैं, इस तरह की व्यवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। मतलब सही बात है, जीवन संभव होने के लिए दिन भी ज़रूरी है, रात भी ज़रूरी है, ठंड भी ज़रूरी है, गर्मी भी ज़रूरी है, और बारिश का मौसम भी ज़रूरी है। बारिश का मौसम इसलिए ज़रूरी है ताकि किसानों के फसलों का फसल अच्छी हो सके। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। मतलब जो पृथ्वी की जो दूसरी गति है वो क्या, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, कक्ष में होती है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, जैसे ये इमेजेस है, यहाँ पे क्या है, सूर्य बीच में, चारों ओर क्या है, पृथ्वी क्या है, राउंड लगा रही है। और मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि राउंड कैसे लगाती है, तो पश्चिम से ईस्ट की तरफ राउंड लगाती है, यानी ये पश्चिम इस साइड है और ये ईस्ट है, तो ये ऐसे राउंड लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी एक साल में कितने दिन कंप्लीट कर लेती है, तो 365 डे और 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी 365 दिन और आधा दिन, यानी आधे का आधा दिन कंप्लीट कर लेती है परिक्रमण, सूर्य का परिक्रम करने में। लेकिन हम क्या करते हैं, 365 डेज ही काउंट करते हैं, और जो लीप ईयर यानी जो 4 साल पे आते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं, उसमें हम एक साल एक दिन और ऐड कर देते हैं, जिसमें 366 डेज काउंट किया जाता है। क्योंकि ऐसे काउंटिंग में अगर हम मतलब नहीं कर पाते हैं कि 1/4 क्या बोलेंगे, 365 डेज 1/4 क्या, मतलब ये हमारा तो एक एस्टिमेट करके इसको दिया हुआ है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए जो 6 घंटे होते हैं उनको 4 साल के एक ही बार में काउंट करके एक दिन ऐड कर दिया जाता है। मैंने ये बता दिया कि 366 डेज उसके अंदर क्या होता है, ऐड कर 1 डे ऐड कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी जो है मतलब गर्मी, गर्मी और वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये सब क्या है, अलग अलग पार्ट्स, ये क्या है, डिवाइड है। तो ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति को मतलब चक्कर लगाने से ही इसका क्या है, परिवर्तन का एक कारण है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, फिर उसके बाद हम एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट आते हैं हम, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, यानी 21 जून जो है उस समय क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या होता है, झुका होता है, थोड़ा सा यूं होता है, मतलब ये क्या है, ये सूर्य है, गोल राउंड सूर्य है, और ये थोड़ा सा यूं क्या है, झुका होता है। नेक्स्ट आज सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कहने का मतलब कि ध्रुवों के पास वाले जो जगह है, एरिया है, वहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है, तिरछी पड़ती है, ठीक है, तिरछी पड़ती है। इसलिए उत्तर ध्रुव सूर्य का जो की तरफ क्या होता है, वो थोड़ा झुका होता है, यानी थोड़ा सा ऐसे यूं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पे लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। मतलब 6 महीने तक क्या है, लगातार क्या रहता है, उत्तरी ध्रुव की तरह लगातार 6 महीने तक क्या होता है, दिन होता है।
उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। आपने देखा है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो महीने होते हैं क्या है, गर्मी के ही होते हैं। अब देख लीजिए आप, फेब के बाद क्या है, गर्मी होने स्टार्ट हो जाती है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे गर्मी के महीने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को अंतर अयनांत कहते हैं। अंतर अयनांत किसे कहते हैं, तो जहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो क्या है, सूर्य की किरणों की सीधी पड़ती है, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इन 22 दिसंबर के बाद क्या होता है, बड़ा दिन बड़ी रातें होने लग जाती है धीरे धीरे धीरे, और थोड़ी गर्मी आने लग जाती है, मतलब गर्मी होने लग जाती है, मौसम में थोड़ा चेंजेस आने लग जाते हैं। इसके ठीक अपोजिट देखा जाए तो इसकी स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। यानी क्या मैंने अभी बताया कि उत्तर अयनांत किसे कहा जाता है, जहाँ लंबा दिन और छोटी रात होती है, और यहाँ पे लंबी रात और छोटा दिन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल, आपने देखा है 25 दिसंबर को यहाँ पे यूरोप वगैरह, जर्मनी वगैरह में क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे गर्मी आने लग जाती है। नेक्स्ट आते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। कहने का मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या होती हैं, विषुववृत्त की तरफ। विषुववृत्त मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे है, तो जो मतलब बिल्कुल सेंटर वाली कर्क रेखा से नीचे है। ठीक है, सीधी पड़ती है और इस अवस्था में क्या जो ध्रुव सूर्य की किरणों की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात दोनों क्या है, बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके अपोजिट होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आपको मतलब अगर इस तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ऐसे पढ़ना सही लग रहा है या फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाल देती हूँ जिससे आपकी सीटेट की प्रिपरेशन हो जाए। और सबसे अच्छी बात है कि मैं एनसीईआरटी पूरी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया ना तो फिर सीटेट क्या केवीएस भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मैं खुद कह रही हूँ, मैंने खुद ऐसे किया हुआ है। ठीक है, एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये चैप्टर आपको कैसे लगा और जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए। और जो एक नंबर के 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं कल या परसों आपको बता देती हूँ और डाल दूँगी, और अगर हो सकता है क्या पता मैं लाइव ले लूँ क्लासेस। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।